नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मीन राशि का पूरा डिटेल में नवंबर का फल। ग्रहों का प्रभाव है, इसके बुरे प्रभाव से, अच्छे प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। ये सबके ऊपर आता है, पर बस इतना होता है कि बुरा समय जल्दी से नहीं कट पाता, ये भी एक सत्य है। और अच्छे समय को निकालने में तो पता भी नहीं चलता, निकालना ही नहीं पड़ता बेसिकली, तो पता ही नहीं चलता कब में क्या हो गया। तो दोस्तों, हर कोई खुशी चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है। एक्चुअल में तो आप बुरे वक्त में भी बहुत खुश रह सकते हो, बस आपको अपना नज़रिया बदलना है, सोच बदलनी है। आपको वो बुरा समय भी बड़ा प्यारा लगने लगेगा। समय है, काल का चक्कर है। अंधेरा होगा, सुबह भी आएगी, सवेरा भी होगा, फिर अंधेरा होगा, फिर सवेरा आएगा। यानी कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, इसलिए चिंता मत करिए। समय को, चक्र को समझते हुए अपने कर्म को करते रहिए, आगे बढ़िए। आज मैं आपको जानकारी दूंगा सभी जातकों को मीन राशि के विषय में कि आखिर आपके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ग्रह गोचर को समझ लीजिए। तारीख के हिसाब से दिनांक 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आधी रात को, यानी कि 1:18 जब 26 लग चुकी होगी, सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे और तुला राशि को छोड़ देंगे। मंगल ग्रह 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे सुबह 10:46 पर। बुध ग्रह 6 से लेकर के और 27 नवंबर तक वृश्चिक में रहेंगे और फिर 27 की सुबह से लेकर, यानी कि 27, 28, 29, 30 इस टाइम पीरियड में धनु में रहेंगे और पहले 5 दिन तक रहेंगे तुला राशि में। देवगुरु बृहस्पति तो मेष राशि में ही रहेंगे और वो भी वक्र चाल में रहेंगे। शुक्र ग्रह फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन तो सिंह में है जब महीने की शुरुआत होगी, और उसके बाद 3 से लेकर 29 नवंबर तक कन्या में है, और फिर 29 कि आधी रात को, यानी कि 30 तारीख को खाली एक दिन के लिए तुला में आएंगे और अपने घर में आएंगे और स्वयग्रही हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देव गुरु बृहस्पति के अलावा ये अपना शनि देव का, शनि मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, यहाँ पर जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। अब ये सारे के सारे परिवर्तन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो शनि है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है शुक्र ग्रह, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन है सूर्य का, और चौथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मंगल ग्रह का। अब दोस्तों, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, जो आपका मान सम्मान का घर है, आपके व्यक्तित्व का घर है, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरु महाराज आपकी कुंडली के मालिक हैं और आपके लग्नेश होकर के सेकंड हाउस में रहेंगे, और सेकंड हाउस में रहेंगे परिवार के घर में, धन धान्य के घर में। बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। बहुत अच्छा होता है इस घर में मंगल का रहना और एक देवगुरु बृहस्पति का रहना, और वो भी अकेले रहना। बट ड्रॉबैक ये है कि राशि के अंदर राहु आ चुके हैं। राहु का इस घर में आना दाम्पत्य जीवन को खराब करता है और साथ में गुप्त शत्रुओं को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण तनाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और ये परिवर्तन 30 अक्टूबर को होगा, यानी कि नवंबर महीने में राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। यदि हम इसको पैसे से जोड़ दें, क्योंकि सेकंड हाउस धन का होता है, तो धन के घर में गुरुदेव अकेले हो जाएंगे तो पैसे के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। पर धन के जो मालिक बनते हैं मंगल ग्रह, उस मंगल ग्रह का आपकी पत्रिका में भाग्य स्थान पर गोचर हो जाएगा 16 नवंबर को 11:15 मॉर्निंग में। और ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है कि ये स्वयग्रही होकर के आ रहे हैं, यानी कि 16 तारीख से लेकर के और मंथ एंड तक आपकी आर्थिक सुख समृद्धि बहुत अच्छी होगी। पैसे का आवागमन आपके जीवन में बहुत सुंदर शुभ रूप में देखने को मिलेगा। यदि बात करी जाए आपके तीसरे स्थान की, यानी कि आपके भाई बहनों की, मित्रगण, सगे संबंधियों की, तो इस घर के मालिक हो जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ने कहा कि मैं इस घर को चलाऊंगा, और वो नीच के हो जाएंगे। आपको धोखा मिलेगा, प्रबल मिलेगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। मतलब आपको अपने ही लोग धोखा दे करके जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है।
ये मैं पूर्ण रूप से और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा। अपने ही लोग आपके दुश्मन बनेंगे, ये 100% कह देता हूँ। आपके छोटे आपको धोखा देंगे, आपके मित्र आपको धोखा देंगे, आपको यात्राओं से कष्ट होगा, फिल्म लाइन से जुड़े लोगों को कष्ट होगा, सिंगर्स को कष्ट होगा, राइटर्स को कष्ट होगा, शिल्पकार हस्तकारों जितने भी उनको कष्ट होगा। ये कष्ट आपकी पत्रिका में मुझे नज़र आ रहा है होता हुआ। यदि बात करी जाए आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास, और बुध देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये एक अच्छी बात है। 6 नवंबर से और 27 नवंबर की सुबह तक ये भाग्य के घर में रहेंगे, तो भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। और साथ में सुख साधनों में, वाहन में, माँ के सुख में, प्रॉपर्टी के सुख में, राजनीति के सुख में, ये तमाम प्रकार के जो सुख होते हैं ये आपके इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक शुभ साइन है आपके लिए। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। यदि बात करी जाए एजुकेशन की, तो एजुकेशन की जिम्मेदारी, अकस्मात धन लाभ की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्रमा के पास, पर इस पर कोई खास ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो कोई अकस्मात बड़ा लाभ मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा कुंडली में जो मैं बोलूं कि कोई एकदम से बेनिफिट होगा, ऐसे योग नहीं है। यदि बात करी जाए हेल्थ के दृष्टिकोण से, तो इस घर की जिम्मेदारी सूर्य के पास आ जाती है। सूर्य खुद यहाँ तुला राशि में नीच के हैं 7 नंबर में, पहले 16 दिनों तक नीच के हैं, तो फर्स्ट 16 डेज तो हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट 16 डेज सूर्य के साथ यहाँ मंगल भी बैठे हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको मानसिक तनाव और गुप्त रूप से चिंताएं बहुत ज़्यादा सताएंगी। ये आपका सबसे बड़ा तनाव का कारण बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा। आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। आपको अपने लोग धोखा दे सकते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास, और शुक्र खुद नीच के हो जाएंगे। आपके लाइफ पार्टनर को, व्यापारिक पार्टनर को और आपकी दैनिक इनकम को लेकर के नीच हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छा नहीं होता, परेशानी देते हैं, कष्ट देते हैं, और 29 तारीख तक आपको सावधानी के साथ में रहना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और फिर भी अगर कुछ विशेष काम करना चाहें तो 27, 28, 29 और 30 तारीख में आप कर सकते हैं। पहले 16 डेज जिनको बहुत गंभीर बीमारी है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मृत्युतुल्य कष्ट हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आपको फर्स्ट 16 डेज बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और भाग्य स्थान पर जैसे ही मंगल का गोचर होगा, तो फिर कुछ भाग्यों को बल मिलना शुरू होगा, कुछ राहत मिलनी शुरू होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, धन के घर में बैठे हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए तो ठीक है। अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। पूरे 12 महीनों का लिखित फल आपको दिया जाएगा, लिख के सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।